नमस्कार। आईटीआई इंस्ट्रक्टर एमसीक्यू सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पूरी तरह से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो चैप्टर है इसके ऊपर पूरे 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर टोटली वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्वेश्चंस होने वाले हैं। यानी कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारी वेल्डिंग थ्योरी में, उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इलेक्ट्रोड का आकार निम्न में से किस पर निर्भर करता है? यानी कि इलेक्ट्रोड का जो साइज़ आता है, इलेक्ट्रोड का जो हम साइज़ यूज़ करते हैं हमारे वेल्डिंग के अंदर, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है शीट की मोटाई पर, दूसरा विकल्प है फ्लक्स पर, तीसरा विकल्प है हमारा करंट की मात्रा पर, और चौथा विकल्प है कोर वायर के व्यास पर। यानी इलेक्ट्रोड का जो साइज आता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है या किस अनुसार आता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, कोर वायर के व्यास पर। किस पे आता है? कोर वायर के व्यास पर। अब कोर वायर क्या होता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे इलेक्ट्रोड्स जिनको हम वेल्डिंग के दौरान उपयोग करते हैं और इन्हीं की सहायता से हम वेल्डिंग परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो पूरा इलेक्ट्रोड है इसके अंदर कोर वायर किसे कहते हैं ये चीज़ हमें जाननी है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट है जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं चढ़ी हुई है। ठीक है, ये देखो, ये है फ्लक्स की कोटिंग, और ये वाला पार्ट है जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं चढ़ी होती है। वो वाला पार्ट इलेक्ट्रोड का जो क्या कहलाता है? कोर वायर। आगे समझ में बात? यानी कि इलेक्ट्रोड का वह पार्ट जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं चढ़ी होती है वह क्या कहलाता है? कोर वायर। ठीक है, तो जो ये कोर वायर है, इस कोर वायर का जो डायमीटर है, कोर वायर का जो व्यास है, उसी के आधार पर हमारे इलेक्ट्रोड की साइज निर्धारित होती है। जैसे मान लीजिए इस कोर वायर का व्यास 2.5 है। ठीक है, 2.5 mm है, तो ये इलेक्ट्रोड हमारा कौन सा कहलाएगा? 2.5 mm इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड का डायामीटर जो है 3.15 mm है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड कौन सा कहलाएगा? 3.15 डायामीटर का इलेक्ट्रोड। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रोड की साइज है ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड होती है? इसके व्यास के ऊपर। ठीक है, कोर वायर के व्यास के ऊपर। आ गई बात समझ में? अच्छी तरह से ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम फिर से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रोड की कोटेड भाग की लंबाई कितनी होती है? जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग चढ़ी होती है, तो जो फ्लक्स की कोटिंग चढ़ी हुई पार्ट है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आना चाहिए? आपके सामने 4 विकल्प हैं, 250 से 450 mm, 150 से 350 mm, 300 से 350 mm और 340 से 400 mm। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 250 mm से लेकर 450 mm तक जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी कोटिंग होती है। देखिए, हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग चढ़ी होती है। इसमें यही पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग चढ़ी होती है वो पार्ट किस लेंथ के अंदर आता है, उसकी लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रोड जो हमारे देखिए, हम हमारे वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रोड कई साइज़ के उपयोग करते हैं। ठीक है, 2 mm का इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं, 1.8 mm का इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं, 2.5 mm का इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं। तो कई प्रकार के कई साइज़ के इलेक्ट्रोड हम उपयोग करते हैं। तो इन सभी साइज़ों के अनुसार जो हमारे फ्लक्स की कोटिंग आती है वो 250 mm से लेकर 450 mm तक आती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग चढ़ी होती है उसकी लेंथ पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रोड की लेंथ कितनी आती है। तो इसमें हमारा राइट जो आंसर है वो है 250 से 450 mm। यानी कि इलेक्ट्रोड 250 mm से स्टार्ट हो जाते हैं
हमारे पास आपने कभी उपयोग किया होगा 1.8 mm का इलेक्ट्रोड भी आता है, 2 mm का इलेक्ट्रोड भी आता है, 2.5 mm का इलेक्ट्रोड भी आता है। जो कम डाया के इलेक्ट्रोड होते हैं वो 250 mm से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि छोटे डायामीटर के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, कम डायामीटर के इलेक्ट्रोड होते हैं, पतले इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो 250 mm के होते हैं। उनकी लेंथ कितनी होती है? 250 mm। और जो बड़े डायामीटर के इलेक्ट्रोड हैं उनकी जो लेंथ होती है वो होती है 450 mm। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो 250 से लेकर 450 mm तक के इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग चढ़ी होती है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर आपके सामने क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रोड निम्न में से किन दो मानक लंबाइयों में उपलब्ध होते हैं? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी वेल्डिंग थ्योरी में इलेक्ट्रोड की दो स्टैंडर्ड लंबाई डिसाइड की गई है, यानी कि मानक लंबाई डिसाइड की गई है कि हाँ इलेक्ट्रोड इन दो साइज के अंदर आते हैं। तो हमारे विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सी दो स्टैंडर्ड लेंथ है जो कि हमारी मानक लंबाई है, इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड लेंथ है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है 250 to 450 mm, 150 to 350 mm, ठीक है, 300 to 350 mm, 350 to 450 mm। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 350 to 450 mm, यानी कि 350 और 450 ये दो ऐसी मानक लंबाइयाँ हैं जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोड आते हैं। ये स्टैंडर्ड लेंथ है, इसी के अंदर जो है एक स्टैंडर्ड लेवल की जो कंपनियाँ होती है वो इलेक्ट्रोड निकालती है। बाकी आपको पता है इलेक्ट्रोड 250 mm के भी आते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लेंथ जो बता रखी है थ्योरी के अंदर वो यही है 350 to 450 mm। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इन्हीं दो स्टैंडर्ड लेंथ के ऊपर क्लिक करना है, टिक करना है, इसके ऊपर नहीं करना है और कोई भी ऑप्शन के ऊपर आपको टिक नहीं करना है। स्टैंडर्ड लेंथ की बात अगर करता है, मानक लंबाइयों की बात करता है, तो वहाँ पर आपको 350 और 450 mm पे आपको टिक लगाना है, राइट आंसर क्लिक करना है। आगे बात समझ में। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटिंग के आधार पर विनिर्देशित किया गया है? देखिए, हम जो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं उसके ऊपर जो फ्लक्स की कोटिंग चढ़ाते हैं उसी आधार पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग चढ़ाने के आधार पर इलेक्ट्रोड इसमें कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, डीप्ड इलेक्ट्रोड। क्या है? डीप्ड इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग चढ़ाने की प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा एक्सट्रूशन मेथड भी आता है और अन्य एक दो ऐसे मेथड आते हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग चढ़ाई जाती है, फ्लक्स की कोटिंग की कवरिंग चढ़ाई जाती है। तो उसी आधार पर हमने ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को आपको समझना है। देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसी आधार पर आपको आंसर देना है। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो गलत हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण कार्य हेतु किस प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? नॉर्मल आप किसी भी छोटे मोटे वर्कशॉप में काम करते हैं, नॉर्मल जनरल पर्पज़ कार्य आप करते हैं, तो उसमें दिए गए विकल्पों में से कौन सा इलेक्ट्रोड हम उपयोग करेंगे? ठीक है, तो इसमें आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, सेलुलोसिक, रूटाइल, बेसिक या फिर आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। तो इनमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रूटाइल इलेक्ट्रोड। ठीक है, जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रोड जो है वो रूटाइल इलेक्ट्रोड ही कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल कार्य अगर हम वेल्डिंग का करेंगे तो हम कौन सा इलेक्ट्रोड उपयोग करेंगे? हमारा रूटाइल इलेक्ट्रोड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रोड का प्रयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि स्टब एंड की लंबाई न हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? स्टब एंड की लंबाई। क्या पूछ रहा है? स्टब एंड की लंबाई। स्टब एंड क्या होता है पता है आपको? स्टब एंड क्या होता है थोड़ा ये भी जान लेते हैं। देखिए, हमारे टोटल लेंथ है इलेक्ट्रोड की, ये हमारा पूरा क्या है? इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला भाग आपको पता है हम इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ते हैं। आपको पता है
ये पीछे वाला पार्ट यहाँ से हम क्या है, इलेक्ट्रोड को होल्डर में पकड़ते हैं। और वेल्डिंग करते समय जो पार्ट, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का वह पार्ट जो छूट जाता है, ठीक है, जो कि उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का वह पार्ट जो कि छूट जाता है, इतना जैसे मान लीजिए हम आगे से इलेक्ट्रोड को चला रहे हैं, इतना कंज्यूम हो गया है, बाकी हमने इलेक्ट्रोड को छोड़ दिया है क्योंकि वो इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जो पार्ट हम छोड़ देते हैं वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का वह पार्ट जिसको हम छोड़ देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा स्टब एंड। क्या कहलाता है, स्टब एंड। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रोड का वह पार्ट जिसको वेल्डिंग के समय छोड़ दिया जाता है, वह अंतिम भाग जिसको हम वेल्डिंग करते समय छोड़ देते हैं, वो ही हमारा क्या कहलाता है, स्टब एंड। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन देख लीजिए आप, उसी के बारे में पूछ रहा है कि स्टब एंड की लंबाई कितनी हो जाने तक हम उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है 35 से 50 mm, बी है 40 से 100 mm, सी है 70 से 150 mm और डी है हमारा 90 से 100 mm। यानी कि स्टब एंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 35 to 50 mm, यानी कि 35 से लेकर 50 mm की जो है हमारे स्टब एंड की लंबाई रहती है, जो कि हम वेल्डिंग करते समय लास्ट में इलेक्ट्रोड को छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड निम्न में से किस पोजीशन की वेल्डिंग में उपयुक्त है। आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड होता है, आपको पता है उसकी कोटिंग के अंदर भी आयरन का चूर्ण होता है, आयरन का कण होता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा कंडक्टर हो जाता है और उसकी जो डिपॉजिट क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कौन सी पोजीशन में बेसिकली उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए। बिल्कुल सही आंसर, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, डाउन हैंड पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में, डाउन हैंड पोजीशन में। यानी कि आप जो आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो मुख्य रूप से हम डाउन हैंड पोजीशन में ही उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अदर पोजीशन में उपयोग करेंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती है वेल्डिंग के दौरान, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह इलेक्ट्रोड जो प्रति इकाई समय में अधिक वेल्ड धातु जमाता है उसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा इसमें राइट आने वाला है। बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड, आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड या डीप पेनिट्रेट इलेक्ट्रोड। अभी मैंने इससे पहले ही शायद इसका जवाब भी दे दिया कि प्रति इकाई समय, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी डिपॉजिट रेट, जो मेटल डिपॉजिट होता है फिलर मेटल वेल्डिंग की बीड में, वो अन्य इलेक्ट्रोडों की अपेक्षा अधिक किस में होती है, वही हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि आयरन पाउडर एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसकी कोटिंग में भी आयरन के कण होते हैं, मेटालिक कण होते हैं, जो क्या होते हैं वेल्डिंग के दौरान वो भी डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, वो भी पिघलते हैं। आपको पता है फ्लक्स की कोटिंग पिघलती है, फिलर मेटल भी पिघलता है, तो फिलर मेटल तो वहाँ डिपॉजिट होगा ही होगा। इस इलेक्ट्रोड की जो कोटिंग है इसमें भी आयरन का चूर्ण होता है, वो भी पिघल कर वहाँ पे फिलर मेटल के रूप में डिपॉजिट होगा। तो ये दोनों फंक्शन जो है इसके कार्य करेंगे, इसलिए इसकी डिपॉजिट जो रेट है वो अन्य इलेक्ट्रोड की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल क्लियर हो गया आपका ये सवाल, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप समझ रहे हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि भविष्य में आपको इस प्रकार के रटने की जो आदत है वो उससे कभी आपको परेशानी ना हो। क्योंकि इसकी लैंग्वेज अगर, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर बदल जाती है तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है।
मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आए, ताकि किसी भी तरह से अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यह बेलनाकार आकृति की एक ठोस और खोखली रॉड होती है। ये कथन निम्न में से किससे संबंधित है? ये कथन किससे संबंधित है आप बता सकते हैं। हमारे सामने ऑप्शन है फ्लक्स, इलेक्ट्रोड, A+B दोनों, या फिर फिलर रॉड। बताइए इनमें से क्या इसमें राइट आंसर आएगा। ठोस और खोखली रॉड किसके बारे में हमें बताया जा रहा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोड। देखिए इलेक्ट्रोड हमारे दो प्रकार के आते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा या पढ़ा होगा तो आपको पता है। इलेक्ट्रोड जो है हम दो प्रकार के उपयोग करते हैं। एक होता है सॉलिड इलेक्ट्रोड, ठीक है, सॉलिड इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है फ्लक्स कोर्ड इलेक्ट्रोड। ये दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हम वेल्डिंग के अंदर उपयोग करते हैं। जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड हम उपयोग करते हैं जैसे SMA/W में, ठीक है, या मिग वेल्डिंग में, इनमें जो हम इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं ये होता है हमारे सॉलिड इलेक्ट्रोड, ठीक है। सॉलिड वायर जो होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रोड कहलाते हैं? सॉलिड इलेक्ट्रोड। अब आपने अगर FCAW, अगर आपने कभी, यदि आपने FCAW के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता है FCAW में फ्लक्स कोर्ड इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड जो होता है अंदर से खोखला होता है, ठीक है, अंदर से खोखला होता है, और अंदर जो है उसके अंदर जो है फ्लक्स भरा होता है। क्या भरा होता है? अंदर फ्लक्स भरा होता है, इलेक्ट्रोड के अंदर फ्लक्स भरा होता है, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रोड किस वेल्डिंग में उपयोग करते हैं हम? फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग में, FCAW जो वेल्डिंग है उसके अंदर इस जो ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड है इसका उपयोग किया जाता है, जिससे खोखला इलेक्ट्रोड भी हम कह सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोड के बारे में ही कहा गया है कि यह है एक सॉलिड भी हो सकता है और एक खोखली रॉड भी हो सकती है, और ये कथन जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रोड के बारे में सत्य है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारी परत युक्त इलेक्ट्रोड की कोटिंग फैक्टर कितना होता है? देखिए हम जो वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसके ऊपर जो फ्लक्स की कोटिंग होती है उसका भी फैक्टर होता है, उसकी भी एक निश्चित दर होती है। और ये कोटिंग फैक्टर जो है हमारे इलेक्ट्रोड के 3 होते हैं। एक होता है लाइट कोटिंग, दूसरा होता है मीडियम कोटिंग, और तीसरा होता है हैवी कोटिंग। तो हमें हैवी कोटिंग के बारे में पूछ रहा है कि हैवी कोटिंग का जो कोटिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1.6 से लेकर 2.2। ये जो है हमारी हैवी कोटिंग इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड उपयुक्त है? अगर हम फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग करना चाहते हैं, डाउन हैंड पोजीशन में वेल्डिंग करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड जो है उपयुक्त है, उपयोगी है? तो इसमें आप बता सकते हैं राइट आंसर क्या आएगा। आपके सामने 4 है, हैवी कोटेड, डीप पेनिट्रेशन, कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड या उपरोक्त सभी। तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। कौन सा आ जाएगा? हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। यानी कि फ्लैट पोजीशन में, अगर स्पेशल फ्लैट पोजीशन में बात करें तो हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस प्रकार के इलेक्ट्रोड पर चढ़े हुए फ्लक्स को बेस के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा एक इलेक्ट्रोड है जो कि जिसका फ्लक्स है वो बेस के रूप में उपयोग होता है, जिसको एक स्टैंडर्ड फ्लक्स के रूप में बनाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, रूटाइल इलेक्ट्रोड। रूटाइल इलेक्ट्रोड जो है उसका जो फ्लक्स है वो बेसिक फ्लक्स होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फ्लक्स होता है जिसका उपयोग हम वेल्डिंग के दौरान करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हल्की परत के लिए कोटिंग फैक्टर कितना होता है? मैंने कोटिंग फैक्टर आपको बोले थे कि 3 प्रकार के होते हैं, लाइट कोटिंग,
मीडियम कोटिंग और हैवी कोटिंग। तो हमें हल्की परत यानी कि लाइट कोटिंग के बारे में पूछ रहा है कि लाइट कोटिंग का कोटिंग फैक्टर कितना होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों में से हमें जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। ये ऐसा भी आ सकता है 1.2 से 1.3, ऐसे भी ये आ सकता है। तो 1.25 आए या 1.2 आए, बात बराबर ही है। तो जो कोटिंग फैक्टर होता है लाइट कोटिंग का वो 1.2 से लेकर 1.3 होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कोटिंग फैक्टर फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी कि हमें पूछ रहा है कि कोटिंग फैक्टर आखिर कहते कैसे हैं, कोटिंग फैक्टर क्या होता है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कोटिंग फैक्टर क्या होती है, कोटिंग फैक्टर क्या चीज़ होती है। आपके सामने 4 विकल्प के दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोटिंग का व्यास डिवाइडेड बाई कोर वायर का व्यास। ऑप्शन बी है कोर वायर का व्यास डिवाइडेड बाई कोटिंग का व्यास। ऑप्शन सी 2 इंटू कोटिंग का व्यास डिवाइडेड बाई कोर वायर का व्यास। और ऑप्शन डी कोटिंग का व्यास डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोर वायर का व्यास। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन वी, कोर वायर का व्यास डिवाइडेड बाई कोटिंग का व्यास। ठीक है, तो इसमें यह होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारे कोर वायर का व्यास, जैसे मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोड है जिसका कोर वायर का जो व्यास है वो है 1.35, ठीक है, और कोटिंग का जो डायमीटर है वो है 4 mm, यानी कोटेड इलेक्ट्रोड का अगर हम डायमीटर देखेंगे तो वो निकल के आता है 4 mm। तो इसको सॉल्व करने से जो हमारा जो निकल के आएगा रिजल्ट वो क्या आएगा, कोटिंग फैक्टर। क्या आ जाएगा, कोटिंग फैक्टर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फ्लक्स आर्क के चारों तरफ निम्न में से किसकी परत बनाता है। देखिए वेल्डिंग के दौरान हम फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं और जो फ्लक्स है वो वेल्डिंग के दौरान जलता है, बर्न होता है, और जलने के बाद वो आर्क के चारों तरफ कुछ लेयर बना देता है, कुछ प्रोटेक्शन एरिया बना देता है। और वो किस चीज़ का एरिया बना देता है, किस चीज़ से वो प्रोटेक्ट करता है। तो दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठोस की परत बनाता है, द्रव की परत बनाता है, गैस की परत बनाता है या मेटल की परत बनाता है। किसके द्वारा वो हमारे वेल्ड मेटल की सुरक्षा करता है। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, गैस की। फ्लक्स क्या करता है, जलने के बाद गैस का आवरण बना लेता है, हमारे वेल्डिंग आर्क के चारों तरफ गैस का आवरण बना लेता है, जिसकी वजह से वातावरण के अन्य गैसें हमारे वेल्डिंग पूल में प्रवेश नहीं कर पाती है और हमारा वेल्ड मेटल जो है संदूषित होने से बच जाता है, इफेक्टेड होने से बच जाता है। तो फ्लक्स का ये इम्पोर्टेंट कार्य आपके सामने आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रोड का चयन किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड का चयन किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें हमारा राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए है हमारे कार्यखंड की धातु के आधार पर, वेल्ड जोड़ की प्रकृति के आधार पर, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए हम वेल्डिंग करते समय जब इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोड को चूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, ये चीज़ इसमें पूछी गई है। आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं वो मटेरियल देखेंगे कि नहीं देखेंगे, देखेंगे, मटेरियल भी देखेंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे कि हम जो जॉब वेल्ड कर रहे हैं उस जॉब की मोटाई कितनी है, ये चीज़ भी देखेंगे ना, तभी तो हम इलेक्ट्रोड का चयन करेंगे ना। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ए प्लस बी दोनों। एक तो हम देखेंगे कि हमारे कार्यखंड की धातु कौन सी है, कितनी थिकनेस है। दूसरा हम देखेंगे वेल्ड जॉइंट की प्रकृति क्या है, कौन सा जॉइंट हम वहाँ पे प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इन्हीं 2 पैरामीटर के आधार पर हम प्रॉपर इलेक्ट्रोड का चयन करते हैं और वेल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आर्क वेल्डिंग में करंट की मात्रा निम्न में से
किस पर निर्भर करती है? देखिए, आर्क वेल्डिंग में हम मशीन के ऊपर करंट सेट करते हैं, वो किस आधार पर करते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। वेल्डिंग बीड के आधार पर करते हैं, वेल्डिंग फ्लक्स के आधार पर करते हैं, इलेक्ट्रोड की व्यास पर करते हैं, या शीट की मोटाई पर करते हैं। किस आधार पर हम वेल्डिंग मशीन में करंट को सेट करते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोड के व्यास के आधार पर हम मशीन के ऊपर करंट सेट करते हैं कि 150 एम्पीयर पर हमें मशीन चलानी है, या 70 एम्पीयर पर चलानी है, या 300 एम्पीयर पर चलानी है। ये चीज़ किस पे डिपेंड होती है? हमारा इलेक्ट्रोड का जो व्यास है, ठीक है। क्या होता है व्यास, पता है आपको? इलेक्ट्रोड का व्यास क्या? ये देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसका जो ये कोर वायर का व्यास है, ये कितना है? ये 3.15 mm इलेक्ट्रोड है, या 2.5 mm इलेक्ट्रोड है, या 2 mm इलेक्ट्रोड है? तो कौन सा इलेक्ट्रोड है और उसका डायमीटर कितना है, उसी के आधार पर हम मशीन के ऊपर करंट सेट करते हैं। बिल्कुल क्लियर है आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग शॉर्ट आर्क के लिए किया जाता है? आपको पता है वेल्डिंग के अंदर जो आर्क लेंथ होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक है शॉर्ट आर्क लेंथ, सेकंड है मीडियम आर्क लेंथ, या जिसको हम करेक्ट आर्क लेंथ भी बोलते हैं, और तीसरी है दीर्घ आर्क। तो इसमें हमें पूछा गया है कि वह कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसका उपयोग ओनली शॉर्ट आर्क लेंथ में ही कर सकते हैं, या शॉर्ट आर्क लेंथ में उपयोग करना ही उचित रहता है। तो आपके सामने 4 इलेक्ट्रोड हैं, और उनमें से हमारा राइट आंसर क्या आएगा आप बता सकते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बेसिक इलेक्ट्रोड। कौन सा? बेसिक इलेक्ट्रोड। बेसिक इलेक्ट्रोड जो होता है, इसका उपयोग हम शॉर्ट आर्क लेंथ में ही करते हैं, तभी ये अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, और इसके एडवांटेज जो मिलने चाहिए वो हमें मिल पाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्ट्रोड पर चढ़ी हुई फ्लक्स की परत होती है, इलेक्ट्रोड की जो फ्लक्स की परत चढ़ी होती है वो किस टाइप की होती है? क्रिस्टलाइन होती है, पोरस होती है, डल होती है, या पतली होती है? तो इनमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। जो हमारी फ्लक्स की परत होती है वो पोरस होती है, ठीक है, वो बाइंड होती है पूरे इलेक्ट्रोड के ऊपर। उसको तोड़ते हैं तो ये आसानी से टूट भी जाती है। इसको जब हम हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड चलाते हैं तो ये जल भी जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो हमारी फ्लक्स की परत होती है ये पोरस होती है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड का व्यास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें 3.15 का जो इलेक्ट्रोड है वो उपयोग करना है, या 2.5 mm इलेक्ट्रोड उपयोग करना है वेल्डिंग के दौरान, तो ये चीज़ किस आधार पर डिसाइड होती है? तो इसमें 4 विकल्प हैं, ब्लो पाइप के व्यास पर, पेरेंट मेटल की मोटाई पर, आर्क लेंथ पर, या वेल्डिंग पोजीशन पर। किस आधार पर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें 3.15 mm का इलेक्ट्रोड ही उपयोग करना है, या 1.8 mm का इलेक्ट्रोड उपयोग करना है, ठीक है, या फिर 4 mm का इलेक्ट्रोड उपयोग करना है? ये क्या चीज़ देखकर हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पेरेंट मेटल की मोटाई। पेरेंट मेटल क्या है? जिस जॉब को हम जोड़ने वाले हैं, जिस मेटल के ऊपर हम वेल्डिंग करने वाले हैं वो क्या कहलाता है? हमारा पेरेंट मेटल, जिसको हम मुख्य धातु भी कहते हैं। तो इसी आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने डायमीटर का इलेक्ट्रोड उपयोग करना है। तो आज ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन जो हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, प्योरली इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कंप्लीट हो गए हैं। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वेल्डिंग एक्सट्रैक्टर की अगली सीरीज में भी हम किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर टोटल उसी के 20 क्वेश्चन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ाई करिए। इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, और कंटिन्यू
हम ये सीरीज़ लेकर चलने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप एक पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, पूरी तरह से ऑब्जर्व करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो 100% आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।